ये एक सच्ची घटना पर आधारित बहुत ही प्रचलित, प्रभावपूर्ण और चमत्कारिक धार्मिक कथा है। हो सकता है कि आप में से कुछ ने इस कथा को पहले सुन रखा हो, तो भी ये कथा दोबारा सुनने लायक है। और अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारा दावा है कि आप इस कथा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। करीब 95 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गड़रिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उससे कहा कि यहाँ बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार है। दोनों में बातें होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिशों के बाद भी तहसीलदार को बच्चे नहीं हो रहे थे। गड़रिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर में जाकर बेटा मांग लो, आपको बेटा मिल जाएगा। तहसीलदार दुखी था। उसने उस गड़रिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मुझे बेटा हो गया तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर उन्हें बेटा हो गया, लेकिन अब मां का प्यार आड़े आ गया। बेटे का नाम रखा नारायण स्वामी। असल में तहसीलदार ने मंदिर में मांगी गई मन्नत की बात अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं बताई थी। ऐसे में बच्चे की मां अपने बेटे को खुद से अलग करके मंदिर में सेवा के लिए भेजने पर राजी नहीं थी। तहसीलदार का खुद का प्यार भी आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका ये ऋण मुझ पर हमेशा रहेगा। बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। लड़के में भगवान की दी हुई अद्भुत क्षमता थी। उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसके रामायण पाठ में अद्भुत शक्ति थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जो भी उससे रामायण पाठ सुनता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिरला जी लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण स्वामी का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए आंख बंद कर पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी हतप्रभ रह गए। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण स्वामी ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दिया। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। उस सस्ते जमाने में 350 रुपए की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम का हो गया। रूपा पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकियां। बिरला जी के एक गुरु थे नीम करोली बाबा। बेहद चमत्कारी संत थे वो। एक बार जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रखा। बिरला जी ने नीम करोली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करोली बाबा ने कहा कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करोली बाबा ने कहा कि तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करोली बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसी समय नारायण बाबा अलवर के लिए रवाना हो गए और अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और आपको धोखेबाज भी कह रहा है। नारायण बाबा के पिता यानी तहसीलदार साहब ये सुनकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें और हनुमान जी को पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करोली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया, नारायण तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसीलिए छोड़ लाला की नौकरी। गुरु का आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया, यानी बिरला मंदिर जैसी जगह से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। भगवान के चमत्कार की कहानी आगे भी चलती रही। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्रे में लोगों के लिए भंडारा करना है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है, लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। बिना सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा ने बिरला जी से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा।
1969 से आज तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्रि में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते सबको देखा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे एक यूट्यूब चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें। बहुत धन्यवाद।